हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ये एमसीक्यू क्वेश्चंस चल रहे हैं। ये चैप्टर 2 का सेकेंड वीडियो है जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। उसमें हमने 4 क्वेश्चंस कर लिए थे और जो भी नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, इफ़ द जीरोज ऑफ द, ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी बार ये एमसीक्यू में पूछा गया था 2023 में कई जगह। तो इफ़ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1x प्लस बी, ये दो जीरोज हैं, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या होगी और बी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन देखिए इनकम्प्लीट रह गया। देन अच्छा ठीक है, देन ए और बी हमें देखना है भाई क्या है, कंप्लीट है क्वेश्चन। तो क्या हमें इस क्वेश्चन में करना है, एक तो तरीका हमारे पास ये है कि ये 2 भी हम इसमें पुट करें, क्योंकि जीरो है तो एक उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। एक बार इसमें हम 2 पुट करें, ठीक है, जीरो के बराबर रखें तो a प्लस बी में एक इक्वेशन बनेगी। फिर हम इसमें -3 पुट करेंगे, दूसरी इक्वेशन बनेगी। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो a आ जाएगा और b आ जाएगा। लेकिन हम इसमें दूसरा तरीका यूज करते हैं। सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड मेथड ये है कि ये हमारे पास जीरोज हैं तो इनका हम सम निकाल लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो देखो भाई 2 और ये -3 -1 इनका सम आया, ठीक है। और यहाँ से देखिए सम ऑफ द जीरोज किसके बराबर रखेंगे भाई, ये क्वाड्रेटिक है, इसकी जब हम कंपेयर करेंगे इससे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। सॉरी, कभी अगर इक्वेशन निकल जाता है, क्योंकि पॉलिनोमियल और इक्वेशन लगभग एक ही जैसे हैं तो उसमें इक्वल टू में जीरो आ जाता है। तो इससे जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास देखिए a की वैल्यू क्या आएगी भाई, यहाँ पर a की जगह कितना है, a की जगह यहाँ 1 है, और b की जगह क्या है, b की जगह यहाँ पर a प्लस 1 है, और c के प्लेस पर यहाँ क्या है, c के प्लेस पर यहाँ पर b है भाई, ठीक है। तो सम ऑफ द जीरोज, और इनमें जो कोफिशिएंट होते हैं इनमें रिलेशन क्या होता है, -b/a। और ये कितना आ चुका है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोज -1। यहाँ से देखिए -b/a, तो माइनस, और इस b की जगह हम रखेंगे कितना, a प्लस 1, और अपान में a की जगह तो 1 है और इधर भी -1 है। तो देखिए ये माइनस बाहर कॉमन है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और a प्लस 1 की वैल्यू 1 है, ये 1 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो a इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। ये 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो a समझ में आ गया 0। यहाँ पर ऑप्शन मेरे पास a इज इक्वल टू 0, ये डी ऑप्शन है, इसका मतलब डी करेक्ट ऑप्शन है। अभी देखिए मैंने b की वैल्यू निकाली भी नहीं, ठीक है, लेकिन b भी हम निकाल के आपको दिखा देते हैं कि अगर कहीं ऑप्शन में दो जगह a की वैल्यू 0 दे दी तब आप क्या करेंगे भाई, b तो निकालना ही पड़ेगा। अब देखिए ये तो सम ऑफ द जीरोज हो गया। अब यूज कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज होता है भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो ये क्या होता है, ये होता है c/a, और प्रोडक्ट यहाँ पर अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। इनका दोनों का प्रोडक्ट करते हैं 2 और -3, और c की जगह कितना रखेंगे, यहाँ पर स्मॉल b है और a की जगह तो 1 है। तो यहाँ देखिए -6, तो b कितना आ गया, -6, तो -6 है, तो d करेक्ट आंसर हो गया। द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज एज -2 एंड -5, तो कितने पॉलिनोमियल बनेंगे जिनके ये दो जीरोज हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था, मतलब पिछले वीडियो में बताया है कि जो पॉलिनोमियल बनते हैं रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो k और क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा। वो k क्या है भाई, वो k कांस्टेंट का काम करता है, मतलब बहुत सारे पॉलिनोमियल बन सकते हैं जिनके जो जीरोज हैं अल्फा और बीटा, ठीक है। तो वो k कांस्टेंट वही उसके कई सारे, तो यहाँ 1 ऑप्शन है, 2 है, 3 है, मोर देन 3, तो भाई यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, मोर देन 3, क्योंकि कई पॉलिनोमियल बन जाते हैं। और 7 देखिए, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके जीरोज दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, बोथ इक्वल। तो इसका आंसर देखिए बी करेक्ट है, कौन सा, बोथ नेगेटिव। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको देखिए ये ध्यान रखना है, ये जो
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें अगर a और b और c अगर ये तीनों पॉजिटिव हों, ठीक है, तीनों कैसे हों, पॉजिटिव हों, या फिर ये तीनों नेगेटिव हों, ठीक है, तीनों कैसे हों, नेगेटिव हों, तो क्या होता है ए बी सी अगर तीनों पॉजिटिव हों या फिर तीनों नेगेटिव हों, तो जो दोनों रूट्स हैं जो जीरोज हैं, बोथ जीरोज, देन क्या होता है, बोथ जीरोज आर नेगेटिव। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है तरीका भाई। ओके, तो यहाँ पर देखिए A1 है पॉजिटिव है, B99 है पॉजिटिव है, C127 है पॉजिटिव है, तो इसका मतलब दोनों जीरो कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, और आपको बता दें अगर यहाँ पर हमारे पास A पॉजिटिव है और B नेगेटिव है और C अगर पॉजिटिव हो जाए तो क्या होगा, बोथ रूट्स ये पॉजिटिव हो जाएंगे। अच्छा, ऐसे ही और भी हमारे पास तरीके हैं, लेकिन इसके लिए अच्छा हम दूसरा तरीका भी यूज कर सकते थे कि भाई डिस्क्रिमिनेंट, चैप्टर 4 में पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसमें कि डिस्क्रिमिनेंट को हम निकाल लें, डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट से हम अंदाज़ा लगाएंगे फिर कि जो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, वहाँ से भी हमें पता चल जाएगा कि दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये 8th है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो इसमें कहा गया इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर इक्वल, तो अगर जीरोज इक्वल हैं, अब देखो चैप्टर 4 हालांकि आगे चैप्टर है लेकिन फिर भी अगर जीरोज उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल, तो हमने आपको बताया अगर इसे हम जीरोज, जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड करने होते हैं तो हमें पहले क्या करना होता है भाई, उसे जीरो के बराबर रखना होता है, और जैसे हमने जीरो के बराबर रखा तो ये क्या बन गई, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोनों जीरोज, ये जीरोज हैं वो कैसे हैं, अगर इक्वल होते हैं, ठीक है, अगर दोनों जीरोज कैसे हैं, इक्वल हैं, जीरोज इफ जीरोज आर इक्वल, तो क्या होता है, डी डिस्क्रिमिनेंट कैसा होता है, डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल होता है, और डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको समझना है, देखो बी स्क्वायर, यहाँ पर बी हमारे पास चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन इसका स्क्वायर अगर आप कर देंगे तो ये तो ऑलवेज कैसा रहने वाला है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव रहने वाला है। ठीक है, रहेगा या नहीं रहेगा, बी का स्क्वायर, भाई बी नेगेटिव रखो चाहे पॉजिटिव रखो, उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव रहेगा। तो इधर वाला साइड देखिए, इधर वाला साइड भी पॉजिटिव आएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल हैं, है या नहीं, बी स्क्वायर 4ac के इक्वल है, इसका मतलब 4ac की वैल्यू भी कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव आएगी। अब ये पॉजिटिव होने के लिए देखिए भाई समझिए, 4ac पॉजिटिव होने के लिए दो तरीके हैं हमारे पास, ए भी पॉजिटिव हो और सी भी पॉजिटिव हो। ठीक है, ए भी पॉजिटिव हो और सी पॉजिटिव हो, या फिर दोनों नेगेटिव हों, क्यों, क्योंकि ये दोनों अगर ए और सी नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव हो जाएगा, और दोनों पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है कि अगर इक्वल होते हैं, तो यहाँ क्या लिखा है, सी एंड ए हैव अपोजिट साइन, नहीं भाई, सी एंड बी हैव अपोजिट साइन, ये भी गलत है, सी एंड ए हैव सेम साइन, हाँ देखो ये देखो सी एंड ए, तो सी और ए का देखो यहाँ भी साइन सेम है और यहाँ भी साइन, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव हों या तो दोनों नेगेटिव हों। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू।